अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नेम है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। It was led by Professor Robbins, who in 1932 wrote his book, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के माहिर माशियात प्रोफेसर रबन्स ने न्यू क्लासिकल माहिरीन माशियात और मादी फलाह के हवाले से बयान करदा मार्शल की तारीफ को तनकीद का निशाना बनाया और 1932 में लिखी गई अपनी किताब माशियात की नोयत व अहमियत में माशियात की नए सिरे से तारीफ पेश की। इकोनॉमिक इज़ द साइंस which studies human behavior as a relationship between multiple ends and scarce means which have alternative uses. माशियात में इंसान के उस तर्ज़ अमल का मुताला किया जाता है जो ख्वाहिशात की लातदाद होने और ज़राए के महदूद होने की बिना पर इख्तियार किया जाता है, जबकि ये ज़राए मुख्तलिफ़ मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, रबन्स के मुताबिक माशियात का दायरा बहस माशी मसला और इंसान का वो तर्ज़ अमल है जो वो इस मसले को हल करने के लिए इख्तियार करता है। अगेन, रबन्स के मुताबिक माशियात का दायरा बहस माशी मसला और इंसान का वो तर्ज़ अमल है जो वो इस मसले को हल करने के लिए इख्तियार करता है। रबन्स की तारीफ़ के हवाले से माशी मसले की वज़ाहत दर्ज झैल है। इकनॉमिक प्रॉब्लम, माशी मसला। फर्स्ट है अनलिमिटेड वांट्स, डिफरेंट इन इम्पोर्टेंस, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट है अनलिमिटेड वांट्स, लामहदूद ख्वाहिशात। रबन्स के मुताबिक इंसानी हाजात व ख्वाहिशात लामहदूद हैं, जिनको पूरा करने के लिए वो मुसलसल स्ट्रगल में मसरूफ़ रहता है। कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जो बार बार पैदा होती हैं और बेशुमार ख्वाहिशात ऐसी भी होती हैं जो नए सिरे से पैदा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इजादात के बाइस बहुत सी नई अशिया मार्केट में आती हैं और लोगों के अंदर इनको हासिल करने की ख्वाहिशात पैदा हो जाती है। इसके अलावा बुनियादी ज़रूरियात से सहूलियात और सहूलियात से तौशिया तक इंसानी ख्वाहिशात फैलती जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट इन इम्पोर्टेंस, अहमियत के लिहाज से फ़र्क। इंसानी ख्वाहिशात में कुछ ज़्यादा अहम होती हैं और कुछ कम अहम होती हैं। एक शख्स पहले अपनी ज़्यादा अहम ख्वाहिशात को पूरा करता है और बाद में कम अहम को। नीज़ वसाइल की किल्लत की बिना पर बाज़ औक़ात कम अहमियत की हामिल ख्वाहिशात छोड़नी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर एक कम आमदनी वाला शख्स पहले खाने पीने की अशिया ख़रीदता है, ना कि पढ़ने के लिए अखबार। इसी तरह अगर बीमार शख्स होता है वो पहले डॉक्टर से रुजू करता है, ना कि सैर व तफरीह पर अपने पैसे खर्च करता है। गोया यह इंतखाब का मसला पैदा हो जाता है, कौन सी ख्वाहिश पहले पूरी की जाए और कौन सी बाद में। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, वो हम लोग पहले यूज़ करते हैं और बाद में कम ख्वाहिशात को, यानी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, महदूद ज़राए। इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ज़राए वसाइल कलील हैं। कुछ वसाइल कुदरत की अता करदा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीनें, जंगलात, पहाड़, मादनियात वग़ैरह, और कुछ इंसान के अपने तैयार करदा हैं, मसलन कारखाने, मशीनरी, आलात, इमारतें, औज़ार वग़ैरह। अगरचे ये वसाइल बहुत बड़े पैमाने पर अशिया व खिदमात पैदा करते हैं, फिर भी इंसानी ख्वाहिशात के मुकाबले में इनकी किल्लत होती है, कमी होती है। अगर ये ज़राए महदूद ना होते तो ये तमाम अशिया व खिदमात यानी गुड्स एंड सर्विसेज हमें मुफ्त में दस्तयाब होती। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ज़राए का मुतबादिल इस्तेमाल। ज़राए पैदावार मसलन ज़मीन, जायदाद और रुपये पैसे को कई मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ज़मीन को काश्तकारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और तजारती इमारत या घर तामीर करने के लिए भी। इसी तरह से सरमाया से तजारत को कारोबार भी किया जा सकता है और कारखाने भी लगाए जा सकते हैं। यानी सरमाया जो होता है हमारे पास, उससे हम तजारत का कारोबार भी कर सकते हैं और कारखाने वगैरह भी लगा सकते हैं। इंसान भी अपनी जहनी और जिस्मानी सलाहियतों को बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। एक आमले पैदाइश जब किसी एक मकसद के लिए इस्तेमाल होता है तो किसी दूसरे मकसद के लिए दस्तयाब नहीं रहता।
क्योंकि वसाइल जो होते हैं वो महदूद होते हैं, लिमिटेड होते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए हर शख्स अपनी वसाइल पैदावार को ऐसे कामों में लगाना चाहता है जहाँ इन वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल हो और वो इनसे ज़्यादा इनकम यानी आमदनी हासिल कर सके। प्रोफेसर रबन्स के मुताबिक ये जो चारों रीज़न्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, इससे माशी मसला पैदा होता है। अगर इनमें से एक भी मौजूद ना हो तो माशी मसला पैदा नहीं हो सकता। मसलन अगर ख्वाहिशात लामहदूद ना होती तो इंसान आसानी से महदूद ज़राए से अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर लेता। यानी अगर ख्वाहिशात हमारी लामहदूद यानी अनलिमिटेड ना होती तो इंसान आसानी से लिमिटेड रिसोर्स से अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर लेता। और दूसरी तरफ अगर वसाइल महदूद ना होते तो लामहदूद ख्वाहिशात को इन लामहदूद वसाइल से पूरा कर लेता। अगर वसाइल महदूद ना होते तो लामहदूद ख्वाहिशात को इन लामहदूद वसाइल से पूरा कर लेता। ख्वाहिशात में अहमियत के लिहाज से अगर कोई फ़र्क ना होता तो ख्वाहिशात के इंतखाब का मसला पैदा ही ना होता। अगर वसाइल का मुख्तलिफ़ इस्तेमालात में ना लाया जा सकता तो इंसान को मजबूरन इन्हें मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करना पड़ता और सोचना ही ना पड़ता कि माशी मसला पैदा ही ना होता। इन चारों वजूहात की मौजूदगी में माशी मसला पैदा होता है और यही मसला माशियात के इल्म का महवर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास मेरिट्स हैं यानी खूबियाँ। फर्स्ट है हमारे पास क्लियर एंड कम्प्रीहेंसिव, वाज़िया और जामिया है। रबन्स की तारीफ़ माशियात की दीगर तारीफ़ों के मुकाबले में ज़्यादा क्लियर एंड कम्प्रीहेंसिव है और इंसान को अपनी तमाम ज़िंदगी में वसाइल की किल्लत का मसला दरपेश रहता है और कोई भी शख्स अपनी लामहदूद यानी अनलिमिटेड वांट से इनकार नहीं कर सकता। अगर किसी शख्स की इनकम यानी आमदनी बढ़ती है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं, बल्कि ख्वाहिशात भी उतनी रफ्तार से बढ़ जाती हैं और वसाइल हमेशा ख्वाहिशात के मुकाबले में कम रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स ब्रॉडर स्कोप, वुसअत मज़मून। रबन्स की तारीफ़ ने माशियात के इल्म को वुसअत बख्शी है और मार्शल की तारीफ़ के मुताबिक माशियात में सिर्फ मादी फलाह बहबूद का इल्म है, जबकि रबन्स के मुताबिक इंसान की ख्वाहिशात में मादी और गैर मादी दोनों इक़साम की वांट्स शामिल हैं। इल्म माशियात में वो तमाम अमाल ज़हर बहस आते हैं जो मादी और गैर मादी अशिया को पैदा करने के लिए सरअंजाम दिए जाते हैं। गोया माशियात का ताल्लुक़ माशी मसले से है जो कि ख्वाहिशात की कसरत और वसाइल की किल्लत की बिना पर पैदा होता है, चाहे ये ख्वाहिशात मादी हों या गैर मादी। नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक। रबन्स की तारीफ़ माशियात को तिब्बी इल्म के हमपल्ला करार देती है जो ख्वाहिशात की अच्छाई या बुराई के बारे में गैर जानिबदार है। मसलन फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के असबाब व नताइज की बुनियाद पर इल्म माशियात भी तज्ज़ियाती अंदाज़े फ़िक्र इख्तियार करता है। लामहदूद ख्वाहिशात और महदूद वसाइल की बिना पर माशी मसला इल्म माशियात को साइंटिफिक इल्म बना देता है। स्टूडेंट्स क्या बना देता है? साइंटिफिक इल्म। इस तारीफ़ के मुताबिक माशियात इसलिए भी साइंटिफिक इल्म है कि इसमें फ़लाह की तरह नाकाबिले पैमाइश तसव्वुर नहीं है, यानी पैमाइश का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लास्ट है हमारे पास मोर रियलिस्टिक, हकीकत पर मबनी। रबन्स की बयान करदा माशियात की तारीफ़ एक ऐसी हकीकत पर मबनी है जो इंसान की इब्तदा से लेकर आज तक हर जगह और हर मुल्क में मौजूद है। यानी गारों में रहने वाले इंसान को भी वसाइल की किल्लत का सामना है और जदीद माशरे के इंसान को भी यही मसला दरपेश है। गरीब मुल्कों को भी माशी मसले का सामना है, जबकि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में भी ख्वाहिशात की कसरत और वसाइल की किल्लत की वजह से माशी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स डीमेरिट्स। फर्स्ट है हमारे पास सोशल नॉट फिज़िकल साइंस, तिब्बी नहीं बल्कि माशरती इल्म है। रबन्स ने माशियात को तिब्बी अलूम मसलन फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री की सफ़ में शामिल करने की कोशिश की है, जबकि तिब्बी अलूम का ताल्लुक़ मादे यानी मैटर से होता है और मादा एक बेजान शे है, जिसकी वजह से तिब्बी अलूम के कवानीन अटल और हमागीर होते हैं और इनके बारे में पेशन गोई भी की जा सकती है। इसके बरक्स माशियात एक माशरती इल्म है और इसका ताल्लुक़ इंसान के रवैयों से है और इंसानी रवैयों के बारे में हम कोई भी पेशन गोई नहीं कर सकते क्योंकि इनमें तब्दीलियाँ होती रहती हैं, जिनकी वजह से माशियात के कवानीन तिब्बी इल्म के कवानीन की तरह अचल और हमागीर नहीं होते, बल्कि ये चंद अजम्पशंस पर मबनी होते हैं। नेक्स्ट है नो स्पेस फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग।
स्टूडेंट्स, जदीद दौर में हर मुल्क अपनी कौमी आमदनी में इजाफ़ा करने और बेरोज़गारी और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए माशी पॉलिसियाँ बनाता है। मुख्तलिफ़ मुद्दतों के लिए बाकायदा माशी मनसूबा बंदी भी करता है। लेकिन रबल्स की तारीफ़ ने माशी तरक्की और माशी मनसूबा बंदी को नज़रअंदाज करके माशियात को सिर्फ इल्मुल हकीकत करार दिया। थैंक यू क्लास।